शिविर की दूसरी सभा में सत्संग इतिहास एवं गुरु ध्यान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य जगन्नाथ बाबू आगे के रहस्य खोलते हुए इस प्रकार बोले। रात्रि में मैंने आप लोगों से कहा था कि गुरु ध्यान से क्या लाभ होते हैं, उसके विषय में कुछ चर्चा होगी, परंतु उसके पहले आज मैं आप लोगों के सामने कुछ और भी बातें रखना चाहता हूँ। आज परमात्मा के विषय में मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। हम परमात्मा और परमेश्वर को प्रायवाची शब्द मानते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में महान अंतर है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, एक रस है, अव्यक्त है, अविनाशी है, आदि आदि। वो किसी के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन परमात्मा को जब कुछ करना होता है तो उसे स्वयं को ऐश्वर्य युक्त बनाना पड़ता है। वह अहम अर्थात मैं हूँ की अवस्था में आता है। ऐसा भान होते ही वह परमेश्वर बन जाता है, उसका एक स्वरूप हो जाता है। उसी स्वरूप को परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर एक रूप है जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, परमात्मा और परमेश्वर में क्या अंतर है। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है, परमात्मा नहीं कहा गया है। साक्षात माने देखने लायक, सामने हो, जिसका हम साक्षात कर सकते। जब कभी भक्तों ने पुकारा, जब कभी धर्म का संकट हुआ, भगवान आए, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, रूप में आए, और तभी उन्होंने कार्य किया। रूप में आने के लिए उन्हें ऐश्वर्य का सहारा लेना पड़ा, और चूंकि ऐश्वर्य प्रकृति का एक गुण है, अतः प्रकृति के सहारा से ही उन्होंने कार्य किया। इसके लिए मैंने कई बार उदाहरण भी दे चुका हूँ कि सूर्य का प्रकाश है, सब जगह है, परंतु वह प्रकाश एक कागज के टुकड़े को जला नहीं सकता है। उसी प्रकाश को जब एक आक्साई शीशा के माध्यम से कागज के ऊपर डालते हैं तो वो कागज जल जाता है। तो शीशे का क्या गुण है, वह तो निर्जीव है, लेकिन सूर्य की शक्ति को अपने में एकाग्र करके कागज पर डालता है तो कागज जल जाता है। परमेश्वर ही है जो परमात्मा शक्ति को अपने में लेकर के कार्य करता है। वह राम का रूप हो, कृष्ण का रूप हो, गुरु का रूप हो, किसी का रूप हो, वह उस शक्ति को लेकर अपने भक्तों पर या साधकों पर देता है, जिससे उसके मल आवरण जलते हैं, दग्ध होते हैं, साफ होते हैं। वो शक्ति और प्रकाश जो देता है वो सतगुरु या किसी अवतार पुरुष ही होता है, वो परमात्मा नहीं कर सकता। इसलिए वो प्रकाश किसी आप गुरु पुरुष के माध्यम से ही मिलता है। अवतार तो कई युग के बाद आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसके बीच के समय में सतगुरु ही उस कार्य को करता है। जीव का कल्याण वही कर सकता है। सतगुरु की अवस्था क्या होती है, अब ये प्रश्न उठता है। इसको भी हम आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं। गुरु संसार में तो बहुत प्रकार के होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले भी गुरु हैं, कान में मंत्र देने वाले भी गुरु हैं, लेकिन सतगुरु वो होता है जो अपने को सब समय उस परमात्मा शक्ति से जुड़ा रहे। वो आशाई शीशा है जिसमें हर समय परमात्मा का फोकस आता रहता है और उसके साधकों पर, भक्तों पर पड़ता रहता है। वो सतगुरु है। परमात्मा की शक्ति को लेकर अपने में एकाग्रित करना वो सतगुरु ही कर सकता है। अब दूसरी बात यह है कि सतगुरु का पहचान क्या है, क्योंकि वो परमात्मा का प्रकाश अपने में रखे हुए है और हर समय फोकस दे रहा है। इसलिए आपको यह आवश्यक नहीं है कि हर समय गुरु महाराज का पैर छुआ जाए। आए हैं तो अच्छे अपने घर को पवित्र करवाया जाए, नया घर बना है तो उनको बुलाकर उनको शुद्ध करवाया जाए, उनकी आरती उतारी जाए इत्यादि। ये सब तो स्थूल चीजें हैं, सतगुरु को इससे कोई मतलब नहीं है। वह सतगुरु यदि परमात्मा शक्ति से हटकर शिष्यों की तरफ मन को लगा दे
तो उसका फोकस हट जाएगा। ऐसे अध्यात्म गुरु ही अपनी अवस्था से नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिष्य को चाहिए गुरुमुख होना और गुरु को चाहिए ईशमुख होना, तभी दोनों का कल्याण है। अध्यात्म गुरु तो ऐसा ही होता है, वह हजारों मील दूर रहे, आप पुकारिए, सच्चे हृदय से पुकारिए, क्योंकि वो सच्चे हृदय को ही पहचानता है। आप आत्माओं से पुकारिए, उनकी दया आप पर होगी ही। आप अपने कष्ट को कहिए, उसका निवारण होगा ही। यहाँ एक बात और कह देना चाहता हूँ कि हम कष्ट निवारण अपने मन के अनुसार चाहते हैं और गुरु जो उचित समझता है उसी के अनुसार हमारे कष्टों का निवारण करता है। क्योंकि गुरु का उद्देश्य होता है संसार के विषयों से अलग करना, और हम विषय नहीं फंसने के लिए निवारण चाहते हैं। अतः जो हमारे लिए उचित होता है सतगुरु वही करता है। इस विषय पर हमने कई बार पुराण की एक गाथा को कहा है। एक बार नारद जी स्त्री मोह में फंस गए। एक स्वयंवर में जाकर सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। विष्णु जी के पास जाकर सुंदर शरीर की याचना की। भगवान ने कहा जो तुम्हारे लिए उचित होगा मैं वही करूंगा। शरीर तो सुंदर दे दिया, परंतु मुंह बंदर का बना दिया। स्वयंवर में राजकुमारी इनको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी और देख के मुंह घुमा लेती थी। किसी ने कहा अपना मुंह आईने में तो देखिए। जब इन्होंने देखा तो मुंह बंदर का था। मन में दुख भी हुआ, क्रोध भी आया, परंतु भगवान तो अपने भक्तों के लिए उसको विषय वासनाओं से हटाने के लिए जो उचित होता है वही करते हैं। इस प्रकार हम सब भी अपने मन की बात गुरु से मनवाना चाहते हैं, परंतु सदगुरु तो अपने साधकों को आवागमन से छुड़ाने के लिए जो उचित होता है वही करते हैं। अतः हमारे लिए जो उचित होगा वही होता है। गुरु बाह्य आडंबर में नहीं रहता, उसे तो भीड़ जुटाने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो तो अपने में मस्त रहता है। हम लोगों को केवल उनकी याद करने की जरूरत है। हाँ, नए साधक के लिए उनकी मन की बात कभी कभी मान भी जाते हैं, जिससे उसका विश्वास बढ़ जाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो हर समय हमारी इच्छाओं को पूरा करते रहे। केवल विश्वास बढ़ाने तक हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं, परंतु जो हर समय मांगता ही मांगता रहता है, फिर तो उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो बराबर संसार ही मांगता है और उसके लिए ही आया हुआ है, परमात्मा ज्ञान के लिए नहीं आया है। लोग मांगते क्या है? जरा सोचिए, संसार छोड़कर कोई दूसरी चीज मांगते हैं? नहीं मांगते। अरे भाई, अध्यात्म विद्या तो वो विद्या है जिसमें आपको संसार मोह से हटाना है। अध्यात्म त्याग की चीज है, प्राप्ति की नहीं। और जब तक हम प्राप्ति की ओर बढ़ते रहेंगे तब तक फंसते ही जाएंगे। यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में मुक्ति वही है जहाँ मुक्ति की भी इच्छा न हो, केवल समर्पण। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यह अवस्था आनी चाहिए। और तब देखिए उस परमेश्वर की कृपा कैसे होती है। ऐसी अवस्था में संसार की सभी वैभव आपके सामने आ जाएंगे, और चूंकि आप अपने को सबसे अलग कर चुके हैं, अतः फंसने से डरते रहेंगे और उसकी कामना तक नहीं करेंगे। ऐसे गुरु अगर भाग्य से किसी को मिल जाए तो साधक का जीवन ही सफल हो जाएगा। अब गुरु ध्यान से क्या लाभ होते हैं इसकी चर्चा भी कर ली जाए, क्योंकि पिछली रात मैंने इस विषय पर कुछ कहने को कहा था। गुरु ध्यान के लाभ से पहले मैं एक बहुत बड़ी शाश्वत एवं वैज्ञानिक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। जिंदे जागते गुरु के ध्यान के बिना
जीव परम शांति और आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। केवल और केवल गुरु ज्ञान ही है जो उस परम पद तक पहुंचा सकता है।